ओके। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग पैराग्राफ टैग पे काम करते हैं, कैसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं कोई भी टेक्स्ट को, बोल्ड कैसे करते हैं, हेडिंग टैग के बारे में जाना, एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है एचटीएमएल के बारे में, वो सब सीखा। अभी हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है लिस्ट। ठीक है, तो एचटीएमएल में एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग ना कोई भी डेटा, अगर मुझे नंबरिंग ऑर्डर पे रखना है जैसे 1 2 3 या फिर एबीसीडी या फिर रोमन नंबर पे रखना है, या फिर अगर सपोज करो एक पैटर्न पे रखना है, बट ठीक है, बट उसको कैसा रखना ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे रखना है, तो उस टाइम हम लोग यूज करते हैं लिस्ट को। ठीक है, तो ये जो लिस्ट हुआ, ठीक है, लिस्ट के बेसिकली तीन टाइप्स है। एक होता है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। और एक होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर उसको डेफिनेशन लिस्ट भी बोला जाता है। तुम लोग का जो सेवा का 10 का बुक है उसमें तुम लोग को डेफिनेशन लिस्ट के नाम से लिखा गया है, तो मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो ये चीज एक ऐसा कॉमन एनकाउंटर है ना जो हम लोग को लाइफ में हमेशा मिला हुआ है। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे, अगर सपोज करो मम्मी ने कई बार हम लोग को ना सामान लाने भेजते हैं दुकान से कि जाओ ये सामान लेके आओ, तो हम लोग को याद नहीं रहता, तो मम्मी क्या करती है ना, लिस्ट बना के देती थी। ठीक है, कि चाय लेके आना, साथ में बोले बिस्किट लेके आना है, आटा लेके आना है, वगैरह वगैरह। तो मम्मी कई बार ना इस प्रकार से लिखती थी। ए, सपोज करो आटा। बी, टी, ऐसे करके लिखती थी। कई बार मम्मी ऐसे भी लिख देती थी, वन, सॉरी डॉट, और उसके बाद मम्मी लिख देती थी ये मैंगो लेके आओ, साथ में ऑरेंज भी लाना। ठीक है, तो ऐसे लिख देती थी। या फिर मम्मी कई बार कैसे क्या करती थी, सपोज करो ऐसा लिख दिया ना, डायरेक्टली लिख दिया, सपोज करो आटा लाना है। ठीक है, कितना लाना है, 3 केजी लाना है। कौन सा, सफेद आटा, सफेद आटा, ऐसे लिख देती थी। तो ये जो तीन टाइप आए हैं ना कहीं हम लोग के नॉर्मल लाइफ से है। ये जो एबीसीडी है 1 2 3 फॉर्मेट में हो गया या फिर रोमन नंबर्स में हो गया, इसको बोला जाता है ऑर्डर लिस्ट। ये है तुम्हारा ऑर्डर लिस्ट। सिमिलरली अगर डॉट में है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न में है, तो उसको बोला जाता है अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं है। और ये जो हो गया आटा लिखा हुआ है और उसके नीचे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि 3 केजी लाना है और सफेद आटा ही लाना है, इसको बोला जाता है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, और ये जो नाम है ना, इसको एचटीएमएल में करना भी बहुत इजी है। ठीक है, तो जब भी हम लोग सपोज करो, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट से। तो जब भी हम लोग ऑर्डर लिस्ट को लिखेंगे, इसका स्टार्टिंग क्या होगा, मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी टैग को ना उसके लेटर से ही लाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे है ओ और साथ में है लिस्ट का एल, तो इसको लिखा जाता है ओ एल टैग के अंदर पे, ऑर्डर लिस्ट। अभी ऊपर में अगर हम लोग देखें, ये जो आटा हो गया, टी हो गया, ये सब क्या है, ये है लिस्ट के रहने वाले आइटम। है कि नहीं, एक लिस्ट में रहने वाला आइटम। तो इसको भी लिखा जाता है लिस्ट मतलब एल, आइटम मतलब आई, एल आई टैग के अंदर पे। और इस एल आई टैग के अंदर पे अगर मैं लिख दूं जो भी मुझे लाना है या फिर जो भी मुझे प्लेस करना है, सपोज करो आटा, और उसको फिर एल आई टैग को क्लोज कर देना है, तो ये मेरा पहला लिस्ट आइटम। दूसरा लिस्ट आइटम मेरा क्या था, टी। ठीक है, लास्ट में अगर मैं इसको ओ एल टैग को क्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरा हो गया ऑर्डर लिस्ट। बाय डिफॉल्ट जो भी ऑर्डर लिस्ट रहेगा, ठीक है, जब भी हम लोग बाय डिफॉल्ट लिखते हैं कोई भी ऑर्डर लिस्ट को, वो आता है 1 2 इस फॉर्मेट में। अगर तुम लोग को एबीसीडी में चाहिए तो तुम लोग को सिर्फ लिखना है, ये जो ओएल टैग था ना, इसके साइड पे तुम लोग ऐसे लिखोगे ओ एल टाइप। और तुमको किस टाइप में चाहिए, अगर मुझे एबीसीडी में चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मुझे रोमन नंबर में चाहिए तो मैं लिखूंगा ओ एल टाइप आई। और एक चीज ध्यान देखना, अगर तुम लोग ने यहाँ पे स्मॉल लेटर पे लिखा है तो तुम्हारा आउटपुट भी स्मॉल में ही आएगा, और अगर तुमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा होता तो कैपिटल आउटपुट भी कैपिटल लेटर में आएगा। सेम केस रोमन नंबर्स के लिए भी होता है, अगर तुम लोग स्मॉल आई लिखोगे तो स्मॉल रोमन नंबर्स में आएगा, और अगर तुम लोग कैपिटल आई लिख दोगे तो ये कैपिटल लेटर्स में आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आया जाता है।
तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली प्रैक्टिकल में ही जम करते हैं। ठीक है, इसको इतना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं। अभी के बाद से जो जितना भी टॉपिक आएगा ना, मोस्टली प्रैक्टिकल में ही तुम लोग ज्यादा समझोगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, लिस्ट डॉट एच टी एम एल। मैंने बोला था जब भी हम लोग कोड करेंगे इसको कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे। तो HTML टैग के अंदर में आएगा हम लोग का हेड टैग, हेड टैग के अंदर पे आता है टाइटल टैग, टाइटल टैग में मैं लिख दूंगा HTML लिस्ट, सॉरी लिस्ट। उसके बाद हेड टैग को क्लोज होने के बाद हम लोग का आता है बॉडी टैग। अब ये जो बॉडी टैग है, ठीक है, इसके अंदर पे मैं एक h2 टैग लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा सपोज को HTML ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अब मुझे एक ऑर्डर लिस्ट बनाना है। ठीक है, मुझे एक 1 2 3 फॉर्मेट में ऑर्डर लिस्ट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो लिखूंगा OL ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, उसके अंदर पे मेरा आएगा लिस्ट आइटम, मतलब LI, LI लिस्ट आइटम। यहाँ पे सपोज करो मैंने अगर लिख दिया एप्पल, ठीक है, मैंगो, दूसरा लिस्ट में मेरा आइटम आ गया मैंगो। और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा सपोज करो बनाना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑर्डर लिस्ट का कोड। देखो कितना सिंपल है, इतना मुश्किल तो है नहीं, कहीं कोई भी एंगल से तुम लोग को मुश्किल लग रहा है। ऑर्डर लिस्ट का ऑर्डर का पहला लेटर लो O, लिस्ट का पहला लेटर लो L, OL टैग बन गया। लिस्ट आइटम, लिस्ट का पहला लेटर लो L, आइटम का पहला लेटर लो I, दोनों बन गया लिस्ट आइटम LI टैग। ठीक है, तो अगर अभी मैं इसको रन करूं तो लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। देखो ऑर्डर लिस्ट एक बना, जहां पे मेरा मैंने क्या बोला था, ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट हमेशा किस में आता है 1 2 3 के फॉर्मेट में। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो जो एप्पल मैंगो बनाना मैंने लिखा है वो किस फॉर्मेट में है, 1 2 3 के फॉर्मेट में आया हुआ है। अगर इसके जगह पे सपोज करो मुझे ABCD या फिर रोमन नंबर में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, मैं क्या करूंगा ना, इसी को सिंपली कॉपी करूंगा और इसी के नीचे 3 बार प्लेस कर रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया सपोज करो A to Z फॉर्मेट। एक BR टैग लगा देता हूँ। तुम लोग चाहो तो इसको पैराग्राफ टैग के अंदर में भी लिख सकते थे, बट नहीं लिखने से भी चलेगा अभी के लिए। उसके बाद मैं इसको लिख देता हूँ रोमन नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे भी एक BR टैग लगा देता हूँ। ठीक है, होप मेरा स्क्रीन चल रहा है। हाँ, अभी मैंने क्या बोला था, OL टैग के अंदर पे मुझे बस एक एट्रीब्यूट लगाना है, टाइप एट्रीब्यूट। और अगर यहाँ पे मुझे ABCD में चाहिए तो मैं लिख दूंगा A। तुम लोग यहाँ पे दो लगा सकते हो, या तो सिंपली कैपिटल लेटर या तो सिंपल नॉर्मल लेटर। तो टाइप लिखा, उसके बाद अगर मुझे अभी चाहिए सपोज करो रोमन नंबर पे तो मैं लिख दूंगा आई। देखो, तो आईडी में एक क्या फायदा होता है ना, जब भी मैं लिख रहा हूँ ये मुझे दोनों का ऑप्शन दे रहा है, बता रहा है कि तुमको कैपिटल चाहिए या स्मॉल चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए ना मैं इसको स्मॉल ही रखता हूँ क्योंकि मैंने कैपिटल में ऑलरेडी ABCD लिख के रखा हुआ है। सो अभी इसका आउटपुट कैसे आता है, लेट्स सी। देखो A to Z फॉर्मेट में क्या आया, ABCD फॉर्मेट में आया, रोमन नंबर में आया 1 2 3 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इतना सिंपल है एक ऑर्डर लिस्ट बनाना। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कहाँ होता है जब हम लोग डेफिनेशन लिस्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि वहां पे तुम लोग को सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा पूरा अच्छे से। ठीक है, कितना लाना है क्या लाना है, जिसके जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था। तो ये तो हो गया मेरा ऑर्डर लिस्ट। लेट्स सी अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे लिखेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखना भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अभी जैसे शायद तुम लोग को भी ट्रिक पता ही चल गया होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस लिस्ट का जो शॉर्ट फॉर्मेट होगा, मतलब जैसे हम लोग टैग में लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, UL, और उसके अंदर में आएगा LI। ठीक है, और जो भी हम लोग का आइटम रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, फिर लिस्ट आइटम को कर देंगे क्लोज, और लास्ट में आएगा हम लोग का OL टैग, सॉरी UL टैग, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है लेट्स सी। हम लोग चलते हैं अपने IDE में और एक फाइल बना लेता हूँ मैं, UL
लिस्ट डॉट html। ठीक है, तो यहाँ पे सेम, फिर से मेरे साथ बोलना, html टैग, उसके अंदर में हेड टैग, हेड टैग के अंदर पे आएगा हम लोग का टाइटल टैग। टाइटल टैग में हम लोग को क्या करना है, टाइटल लिखना है। सो मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे एक बॉडी टैग लिखूंगा। बॉडी टैग के अंदर में हम लोग का कंटेंट आएगा। तो जैसे कि अभी मुझे चाहिए यूएल टैग, सबसे पहले मैं एक हेडिंग लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो मैं फाइल बना रहा हूँ ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, यूएल। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे लिखा जाता है, यूएल टैग के हेल्प से। उसके अंदर पे आएगा लिस्ट आइटम, सो एल आई टैग। और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, सपोज करो एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करके देखूं, तो लेट्स से इसका आउटपुट कैसे आता है। देखो, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, 1 2 3 फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, ये एक डॉट फॉर्मेट में आ रहा है, राइट। ये जो डॉट फॉर्मेट है इसका भी नाम है, इसको ऐसा डॉट नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिस्क। ठीक है, तो यूएल टैग में भी 3 एट्रीब्यूट्स हैं, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। ठीक है, जो सर्कल होता है वो बेसिकली इसी फॉर्मेट में रहेगा, बट हॉलो रहेगा, बीच में व्हाइट कलर का पैटर्न आ जाएगा, और जो स्क्वायर रहेगा वो तुमको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 3 एट्रीब्यूट्स रहते हैं। तो लेट्स सी उन 3 एट्रीब्यूट्स को कैसे लाना है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट, बीच में मैं लिख देता हूँ सर्कल, और पी आर टैग को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर, साथ में पी आर को कर देता हूँ क्लोज। सेम जैसे हम लोग ने वहां पे लिखा था यू एल टाइप एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर्कल। ठीक है, और साथ में यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप, टीआईपी टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, एस क्यू यू ए स्क्वायर। लेट्स सी, यहाँ पे आके देखो आउटपुट आ गया। ओके, यहाँ पे स्क्वायर में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्यू यू ए आर। हाँ, देखो, अच्छा मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखा था सबसे वाला बात तो। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चला, ऑर्डर्ड लिस्ट में 3 टाइप रहता है। या तो हम लोग उसको नंबरिंग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिख सकते हैं, और नहीं तो रोमन नंबर पे लिख सकते हैं। सेम अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी रहता है 3 फॉर्मेट, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। और लिखने का पैटर्न सब में सेम है, खाली ओएल टैग बन गया यहाँ पे यूएल टैग, और बाकी एल आई टैग तो एज इट इज ही रहने वाला है। ठीक है, तो और जब भी मैं ये कोड कर रहा हूँ ना, तुम लोग भी ये चीज प्लीज करना कि तुम लोग भी मेरे साथ कोड करते रहना, ताकि तुम लोग को भी यहाँ पे ना अंडरस्टैंडिंग एक साथ होते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग सिर्फ विजुअली सीख रहे हो और उसके बाद जाके अप्लाई करोगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग एक वीडियो पूरा देख लेते हैं, और उसके बाद जब उसको हम लोग अप्लाई करने का टाइम आता है ना, तो फिर हम लोग भूल जाते हैं, फिर आके वीडियो देखोगे, फिर करने को बैठोगे। तो उस पैटर्न में ना तुम लोग को सीखना नहीं होगा, तुम लोग जस्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वैसा हो जाएगा। सीखो और साथ में करो, तभी वो इम्प्लीमेंटेशन गेम और अच्छा होगा, और तुम लोग का प्रैक्टिस भी होगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट हम लोग ने समझ लिया, एल आई टैग को कैसे काम, एल आई टैग कैसे काम कर रहा है, ओएल टैग यूएल टैग सीख लिया। अब आते हैं हम लोग हमारा दूसरा टैग, जिसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट क्यों ट्रिकी है, क्योंकि ये बाकी के लिस्ट जैसा नहीं लिखा जाता है। डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन लिस्ट है, इसमें लिखने के लिए पहले तो ऑब्वियसली डी एल, ये टैग हम लोग को चाहिए होगा, तो डी एल डेफिनेशन लिस्ट। जैसे पहले हम लोग एल आई टैग लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग एल आई नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डी टी। ठीक है,
डी टी, मतलब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का टर्म रहने वाला है उसको हम लोग डिफाइन डिफाइन करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद जैसे यहाँ पे सपोज करो मैंने डिफाइन कर लिया तो मैं डी टी टैग को कर दूंगा क्लोज। उसके बाद आएगा एक और टैग डी बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो टर्म हम लोग ने ऊपर लिखा था उसको और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, मतलब इसी चीज को डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पे हम लोग उसको फॉलो ऑन करेंगे। ठीक है, और जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगा हम लोग लास्ट में डीएल टैग को कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो इसको भी समझने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वे पकड़ते हैं, उसी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सीखेंगे। सो मैं फाइल बनाता हूँ, डेफिनेशन लिस्ट डेफलिस्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो HTML टैग को ओपन किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेड टैग। हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल टैग में मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद आता है बॉडी टैग। अब ये जो बॉडी टैग होगा इसके अंदर पे मैं एक लगाऊंगा H2, जैसा मैं पर्टिकुलर आगे के प्रोग्राम में भी कर रहा था। तो क्या होता है ना, तो मेरा हेडिंग टैग भी प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, और साथ में मैं बाकी की चीज को भी कैसे करना है वो भी मैं सीख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, डी एल टैग, मतलब डेफिनेशन लिस्ट। उसके अंदर पे एक टैग आएगा डी टी, जहाँ पे हम लोग टर्म को डिफाइन करेंगे। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच टी एम एल। ठीक है, अब एच टी एम एल को, एच टी एम एल क्या है उसके बारे में अगर मुझे लिखना है तो मैं डी डी टैग के अंदर पे लिखूंगा एच टी एम एल इज यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, और सपोज करो सिर्फ HTML नहीं, इसके बाद मैं लिखता हूँ और एक टैग मेरे पास है डी टी टैग यूज करूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा CSS। डी टी टैग के अंदर पे मैं लिखूंगा CSS इज यूज टू डिजाइन अ वेब पेज। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, पहला मेरा HTML और उसका डेफिनेशन, एंड देन CSS और फिर उसका डेफिनेशन। अगर मैं अभी इसको रन करूं तो लेट्स सी क्या आता है मेरा आउटपुट। ये कुछ इस तरीके से आया, देखो डेफिनेशन लिस्ट जो मेरा डीटी के अंदर पे था वो बाहर की तरफ आया एज HTML। ठीक है, और उसका जो भी डेफिनेशन था वो लिखा गया है HTML का थोड़ा सा साइड में। ये चीज लिखा गया है डीटी टैग के अंदर में। सिमिलरली CSS के लिए भी डीटी टैग और फिर डीटी टैग। इस तरीके से काम करता है तुम लोग का डेफिनेशन लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट में कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो इसको एज इट इज ही लिखा जाता है जैसे यहाँ पे लिखा है। इसका और कोई अलग टाइप नहीं होता है, कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है इसको अलग से लिखने के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे ना तो 1 2 3 फॉर्मेट में आ रहा है, ना तो कोई डॉट सर्कल स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है, किसी भी फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई टाइप एट्रीब्यूट काम ही नहीं करता। तो ऐसे काम होता है तुम लोग का लिस्ट टैग। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक टेबल को क्रिएट करते हैं।